नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग एवं दुर्योग होते हैं जो विवाह में, जैसे कि अमुक जातकों की विवाह की उम्र बीत जाने के बाद भी विवाह नहीं हो सकता, या कहे तो विवाह बड़ी देर से होने का योग, या देखा जाए तो विवाह प्रतिबंधक योग, यानी कि उनके नाम के अनुसार ही देखा जाए तो विवाह में आने वाली अड़चने, ऐसे कौन से योग जो हमारी कुंडली में है जो हमें जानने चाहिए। विवाह प्रतिबंधित योग यानी कि विवाह का देर से होना या विवाह में आने वाली समस्या का कारण हम हमारी जन्म कुंडली से भी जान सकते हैं। आइए जानते हैं विवाह प्रतिबंधक योग और उनका पूर्व जन्म के साथ क्या रिलेशन है। देखा जाए तो विवाह प्रतिबंधक योग यदि स्त्री या पुरुष जातक की कुंडली में यदि सप्तम भाव, खासकर सप्तम भाव जो हमारा जीवन साथी एवं देखा जाए तो पार्टनर का कहा जाता है, द्वादशवा भाव जो विदेश आदि से जोड़ा जाता है, चतुर्थ भाव जो हमारे कर्म का सप्तम भाव ही है और चतुर्थ यानी सुख मकान वाहन का भी भाव माना जाता है, द्वितीय भाव यानी कि धनेश धन का भी भाव एवं वाणी का भाव भी देखा जाता है। यदि हमने बताया वैसे स्त्री या पुरुष जातक की कुंडली में सप्तम, 12वां, चतुर्थवा खाना एवं दूसरे भाव यानी कि लग्न से दूसरे भाव में यदि इन्हीं सभी में देखा जाए तो कोई ना कोई एक भाव पाप पीड़ित या सभी भाव पाप पीड़ित निर्बल हो, या इन भावों के स्वामी यदि आप मान लीजिए कि आपका तुला लग्न है और तुला लग्न का जो भी स्वामी होता है शुक्र, वह यदि देखा जाए तो वह कहीं भी जाके अस्त हो गया है, या देखा जाए तो नीच राशि में गया है, या शनि राहु से कुपित है, यह एक उदाहरण है। यदि ऐसा हो तो देखा जाए तो स्वाभाविक ही हमारी जन्म कुंडली में एक विवाह प्रतिबंधक योग माना जाएगा, यानी कि सप्तम, 12वां, चतुर्थ और दूसरे भाव के स्वामी कुपित या बलहीन नहीं होने चाहिए। अगर है तो आपकी कुंडली में यह विवाह प्रतिबंधक योग माना जाएगा। इसके बारे में हम आगे उपाय और उनका पूर्व जन्म के साथ क्या संबंध है वह भी जानेंगे। तो ऐसे में यदि गुरु और शुक्र भी कुपित, अस्त या बलहीन हो जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी कि कुल मिलाकर सप्तम, द्वादश, चतुर्थ और दूसरे भाव पाप पीड़ित, निर्बल या उनके स्वामी कुपित, बलहीन और गुरु भी और शुक्र भी कुपित, अस्त एवं बलहीन हो तो उसे विवाह प्रतिबंधक योग माना जाता है। इस प्रकार का कोई योग कुंडली में होना पूर्व जन्म के शाप ऋण को दर्शाता है। जैसे कि भगवत गीता में भी हम जानते हैं कि हमने जो भी कर्म करते हैं वह कोई ना कोई तरीके से या कैसे भी तरीके से या कोई भी जन्म में हमें भुगतान अवश्य करने पड़ते हैं। ऐसे लोगों ने पिछले जन्म की यदि बात की जाए पूर्व जन्म की, तो अपने जीवन साथी को जो देखा जाए तो उनका जो भी फर्ज होता है वह कर्तव्य पालन उनके प्रति जो रहा होता है वह अदा नहीं किया होता, या फिर देखा जाए तो उसके साथ अन्याय किया होता है और चरित्रवान नहीं रहे होते। और उनका देखा जाए तो ऐसे लोगों ने उन्होंने वैवाहिक सुविधाओं का दुरुपयोग किया होता है। जैसे कि आज भी जैसे कि हम देखा जाए तो कई सारी ऐसी जो रूढ़ी या प्रथा है जो नहीं होने चाहिए विवाह में, जैसे कि दहेज प्रथा, उनका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। इस प्रकार का दहेज प्रथा एवं देखा जाए तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो सामाजिक दृष्टि से देखा जाए जो आर्थिक लोग हैं जो पछात है बिल्कुल, वह उनका जो भी देखा जाए तो वह विवाह का योग होते हुए भी योग्य समय पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो आर्थिक से देखा जाए तो परेशान है। अगर ऐसे जातकों ने ऐसे विवाहिक सुविधाओं का दुरुपयोग किया है, परिणामत इस जन्म में आजीवन देखा जाए तो आजीवन विवाह नहीं कर पाते, यह हम 100% कह सकते हैं। यदि किसी कारण दशा, गोचर, उपाय एवं शुभ प्रभाव या शुभ कर्म के कारण विवाह हो भी जाए तो भी उन्हें जीवन साथी से पीड़ित होना पड़ता है, एवं देखा जाए तो पूर्णतः उनसे सुख नहीं मिल पाता, एवं दाम्पत्य और संतान के सुख से भी वंचित रहते। विवाह हो जाने पर भी उनका वैवाहिक जीवन असफल ही रहता है, कारण भले ही जो भी बने। ऐसे जातक को यदि आपकी कुंडली में विवाह प्रतिबंधित योग है तो उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए। ऐसे जातक को सत्संग
या सत्संग न कर पाए तो चरित्र को पवित्र रखने एवं उसके अलावा कोई उपाय नहीं माना गया है। उसके अलावा आप इसी जन्म में अपने कर्म के पे ध्यान दीजिए और हो सके उतना आप माँ दुर्गा यानी कि भगवती माँ दुर्गा का जो नवरात्र में आता है नवरात्रि का आप उपवास भी कर सकते हैं एवं माता दुर्गा का दुर्गा सप्तशती का हर रोज पाठ करके और उन्हें अपनी मनोकामना कहे, यही एक उपाय माना गया है। विवाह प्रतिबंधक योग वैसे देखा जाए तो सप्तम, द्वादश और चतुर्थ और दूसरे भाव इनमें से कोई एक कुपित है तभी नहीं बनता, लेकिन इनमें से सारे भाव कुपित होने पर विवाह प्रतिबंधक योग बनता है। तो हमने जो भी उपाय बताए वह अगर आप करते हैं तो आपके कुंडली में विवाह प्रतिबंधक योग होने के बावजूद भी आपको एक अच्छे एवं देखा जाए तो एक अच्छा रिजल्ट पाया जाएगा। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।